ऑनलाइन संस्कृत साहित्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आकिफ सैफी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। वैदिक साहित्य का इतिहास वही यूनिट हमारी चल रही है अभी भी, और लगभग हम इस यूनिट के किनारे तक पहुंच गए हैं। काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हैं भाई। एक बार ये चेक करेंगे हमने क्या क्या इसमें पढ़ लिया है। देखिए, वैदिक साहित्य की जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमने मैक्स मुलर के द्वारा, ए वेबर के द्वारा, जेकोबी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एम विंटरनिस्ट और भारतीय परंपरागत विचार, इन सब के मत के अनुसार हमने वेदों का काल देख लिया है। इसके अलावा हमने संहिता साहित्य हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। भाई संहिता साहित्य बहुत बड़ा है, तो इसको हमने लगभग पूरा ख़त्म कर दिया है। कुछ चीज़ें हैं उनको बता दिया जाएगा। संवाद सूक्त, इसको हमने लास्ट के लिए छोड़ दिया, मतलब संवाद सूक्त जो है वो हम लास्ट में देखेंगे। फिर हमने ब्राह्मण ग्रंथों की बात की आपसे, और फिर उसके बाद हमने आरण्य ग्रंथ को ख़त्म किया। ठीक है, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ भी हो गए हैं और आरण्य ग्रंथ भी हो गए हैं। लगभग हमारी 5 वीडियो अब तक हमने वैदिक साहित्य के इतिहास की कंप्लीट कर ली हैं, ऐसा समझिए। अब देखिए, अब क्या बच रहा है हमारे पास। अब हमने जो शुरू किया है वो उपनिषद शुरू किए हैं। अब चूँकि इसमें उपनिषद है नहीं, इस वाली यूनिट में उपनिषद नहीं है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो उपनिषद हैं ये इसी यूनिट में लगे हुए हैं हमारे, ऐसा समझ लो। उपनिषद का जो विषय है हम ऐसा समझ रहे हैं कि इसी यूनिट में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जब हम सेकेंड यूनिट में जाएंगे तो वहाँ पर विस्तृत अध्ययन मिलता है, यानी विशिष्ट अध्ययन मिलता है। वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन है, तो वहाँ पर जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों को हमें ध्यान से पढ़ना है, मतलब शब्दशः पढ़ना है। वहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, अर्थ वगैरह तो इतना नहीं आता है, लेकिन पंक्ति दे दी जाती हैं हमें, और फिर वहाँ से प्रश्न आता है कि ये बताइए कि ये किस उपनिषद से ली गई है। तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अब अभी हमने ईशावास्य उपनिषद खत्म किया है, मतलब उसमें 18 मंत्र, 18 के 18 मंत्र हमने शब्दशः पढ़े हैं, अर्थ सहित पढ़े हैं। तो जिस किसी ने भी भाई कक्षाएं नहीं देखी हैं वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कक्षाएं देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के भी आप उन कक्षाओं तक पहुँच सकते हैं। चलिए, वेदांग के बाद हम फिर क्या शुरू करने वाले हैं? संवाद सूक्त हम शुरू करेंगे। ये यानी ये वाली जो यूनिट है इसको हम लगभग 5 से 6 दिन के अंदर अंदर इसको हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, ये देखते हैं कितना पढ़ लिया। देखिए, ये आपको दिख जाएगा। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी हैं। ये काल वगैरह है, यानी ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी हैं। भाई काफ़ी पढ़ा दिया है इसमें। देखिए, ये पूरी की पूरी जो पीपीटी है ना, ये पूरी आपको पढ़ा दी गई है। और ये ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये अपलोड कर दी गई है वहाँ पर, तो वहाँ पर जा कर के इसको देख लेना। चीज़ें उतारनी हो वगैरह जो भी है, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, कितनी चीज़ें हो गई हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? भाष्यकार, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमने उपनिषद देखे थे, तो ये हमारा ईशावास्य उपनिषद था, ये हमने पूरा पढ़ लिया शब्दशः। ठीक है, अब आओ भाई बृहदारण्यक उपनिषद पर चलते हैं। अगला जो उपनिषद है वह है बृहदारण्यक उपनिषद। ये 9वां मंत्र है, ये 10वां, ये 11वां, और ये 15वां, और ये 18वां। ये हो गया ख़त्म। उसके बाद शुरू होता है बृहदारण्यक उपनिषद। ये जो पीपीटी है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब इसमें बहुत सारी मिसप्रिंटिंग हो गई हैं। चलो देखेंगे उनको। अब आ जाओ यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं। भाई बृहदारण्यक उपनिषद मूल क्या है इसका, वहाँ से देखेंगे। नाम से ही पता चलता है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद मतलब बहुत बड़ा उपनिषद है ये, ऐसा मानो। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारा शुक्ल यजुर्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद से है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण है। नाम से ही पता चलता है कि शुक्ल, साथ से शुक्ल यजुर्वेद और साथ से ही शतपथ ब्राह्मण, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। तो शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें शतपथ का मतलब है 100 अध्याय हैं, यानी कि वो जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें कितने अध्याय हैं? 100 अध्याय हैं, और 14 कांड हैं। उसका जो अंतिम भाग है ना, अंतिम जो कांड है, वो ये समझ लो कि ये 14वां जो कांड है, यही बृहदारण्यक उपनिषद के रूप में जाना जाता है। भाई जैसे शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा जो थी उसमें 40 अध्याय थे, और उन 40 अध्यायों का जो अंतिम 40वां अध्याय था वो ईशावास्य उपनिषद था। ऐसे ही इसको मान लो, ये जो शतपथ ब्राह्मण है, उस शतपथ ब्राह्मण में जो 100 अध्याय हैं, उन 100 अध्याय को 14 कांडों में बांटा गया है। अब ये जो 14 कांड है, अंतिम जो 14वां कांड है ना, वो समझ लो कि वो बृहदारण्यक उपनिषद ही है। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसकी यदि मैं बात करूँ तो इसमें 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं भाई? इसमें 6 अध्याय हैं, और ये जो 6 अध्याय हैं कांडों में विभक्त हैं। कुल मिलाकर के इसमें 143 कांड हैं।
ठीक है ना। 100 भाई मुझे ऐसा ही याद आ रहा है कि इसमें 143 कांड है, मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है संख्या वगैरह जो हुई है, तो ऐसा आप याद करना। यदि मुझे कुछ डाउट वगैरह होगा ना तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा देख करके, क्योंकि अभी मेरे पास कोई सोर्सेज वगैरह भी नहीं है यहाँ पर देखने के लिए, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे बैठा हूँ, बिल्कुल खाली है, मेरे हाथ में सिर्फ ये फ़ोन है। अब देखो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इसमें 143 कांड है, जो ये है शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ नहीं सॉरी, ये जो बृहदरनायक उपनिषद है, इस बृहदरनायक उपनिषद में, अच्छा शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण में तो 100 अध्याय हैं, ये हमें पक्की पता है, 100 ब्राह्मण, उससे नाम से पता चल जाता है कि इसमें 100 अध्याय हैं, और इसमें 14 कांड है, ये भी पता है, इसमें लिखा हुआ है 14 कांड है। अब ये जो बृहदरनायक उपनिषद है ये उसी का है, अंतिम 14वां कांड जो है, तो इसमें है ना 6 अध्याय हैं बृहदरनायक उपनिषद में, और ये जो 6 अध्याय हैं 143 ब्राह्मणों में विभक्त हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। अब देखो 143 ब्राह्मण है, हाँ ये उपखंड है ना, इसमें ब्राह्मणों में विभक्त हैं, तो ये मुझे लगता है 143 ब्राह्मण है भाई, देख करके बताता हूँ मैं आपको इसको। अब देखो ये आप सर्च कर लेना, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखिए बृहदरनायक उपनिषद का वर्ण विषय देखेंगे क्या है, बहुत ही मज़ेदार वर्ण विषय है इसका, देखेंगे इसको। चलिए देखिए पहला जो अध्याय है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 6 अध्याय हैं, तो पहला जो अध्याय है इसमें यज्ञ अश्व के रूप में परम पुरुष का वर्णन मिलता है, और जो मृत्यु है, मृत्यु का विकराल रूप हमें दिखाई देता है, जगत की उत्पत्ति का वर्णन है, और प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब भाई दूसरे अध्याय की बात करते हैं। दूसरा अध्याय जो है अभिमानी गार्ग्य है, और काशिक राज अजात शत्रु, एक अजात शत्रु है, उन दोनों का यहाँ पर आपस में संवाद का वर्णन हमें मिलता है दूसरा अध्याय में। अब ब्रह्म के 2 रूप यहाँ पर बताए गए हैं, मूर्त और अमूर्त, और उसके बाद याज्वल के जो हैं, याज्वल के देखिए ये जो शतपथ ब्राह्मण है, इसके जो ऋषि हैं ना वो शतपथ नहीं सॉरी शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद के जो ऋषि हैं ना वो याज्वल के माने गए हैं, ऐसा समझ लो। भाई ऋषि कौन है, हमने पढ़ा था ना ऋषि, ऋषि कौन है भाई, अग्नि वायु सूर्य सोम ये तो देवता हैं, और पैल वैशंपायन जेमिनी और सुमंत, पैल वैशंपायन, अच्छा शुक्ल यजुर्वेद के वैशंपायन है। चलिए नहीं यजुर्वेद के हैं, यजुर्वेद के हैं वैशंपायन, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद के याज्वल के हैं, ठीक है आप समझ में आ गया। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है ना, उसके शुक्ल यजुर्वेद के जो ऋषि हैं वो ये हैं कौन है, ये याज्वल के हैं। अब याज्वल के जो हैं वो उनकी 2 पत्नियां हैं याज्वल के की, ऐसा मानो भाई। इसका मूल सारांश देखेंगे, इसका जहाँ से प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। अब ये जो याज्वल के ऋषि हैं इनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है कात्यायनी और दूसरी का नाम है मैत्री। तो ये क्या करते हैं, जब इनकी जो संपत्ति है उसका जब विभाजन होता है, तो उस समय की कहानी है ये। तो इसमें कहा गया है कि इनकी जो 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी है और मैत्रानी है, और ये जो पत्नियां हैं इनमें संपत्ति का विभाजन होता है। तो संपत्ति के विभाजन में मैत्री जो है वो संपत्ति लेने से मना कर देती है। उसका कारण है भाई, वो मना करती है, वो कहती है कि हे याज्वल के, मुझे एक बात बताइए, यदि सारा का सारा धन आप मुझे दे दें, और ऐसा मानो वो कहती है कि पूरा का पूरा धन मुझे मिल जाए, सारी पृथ्वी यदि मेरी हो जाए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अमृत तत्व को प्राप्त हो जाऊंगी, क्या मैं अमर हो जाऊंगी। इस प्रकार की बातें जो हैं वो मैत्री याज्वल्क्य से कहती हैं। तो फिर याज्वल्क्य इसके उत्तर में कहते हैं कि नेति नेति, मतलब नहीं आप अमर नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो फिर कहते हैं कि भाई मैं इस धन का कुछ नहीं करूँगी, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे आपका धन चाहिए ही नहीं। मुझे वो फिर ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या का क्या मांगते हैं, उपदेश मांगते हैं कि मुझे अपनी संपत्ति वगैरह मत दो, मुझे ना ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दो, क्योंकि मुझे अमृत चाहिए, मतलब मुझे अमर होना है। इस प्रकार की बातें हैं इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ अभी देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि विभाजन मैत्री का संपत्ति लेने से अस्वीकार करना, और याज्वल्क्य से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करना। वो कहते हैं कि भाई मुझे ये धन वगैरह नहीं चाहिए, आगे पूरा डिटेल से आएगा, इसको पढ़ेंगे हम। तो मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए, मतलब मुझे आपका धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दीजिए। अब देखिए अध्याय 3 जो है, इसमें जनक की सभा में याज्वल्क्य का अपने प्रतिपक्षियों को हराना, और गार्गी जो है, गार्गी और याज्वल्क्य के प्रश्न उत्तर यहाँ पर बताए गए हैं तीसरे अध्याय में। अच्छा चौथा जो अध्याय है, इसमें याज्वल्क्य का जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। इसमें पुनः याज्वल्क्य का संपत्ति विभाजन का वर्णन मिलता है, मतलब दूसरे अध्याय में भी इनकी संपत्ति का विभाजन हमें मिलता है। इसमें केवल जो दूसरा अध्याय है इसमें केवल संकेत किया गया है संपत्ति के विभाजन का, और ये जो चौथा अध्याय है ना, इसमें विभाजन का पूरा सारांश बताया गया है। ऐसा है, याज्वल्क्य का जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है इसमें, और इसमें पुनः याज्वल्क्य का संपत्ति विभाजन का वर्णन हमें मिलता है। मैत्री को ब्रह्म विद्या का उपदेश ये जो चौथा जो अध्याय है, इसी चौथे अध्याय में याज्वल्क्य जो हैं वो मैत्री को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। भाई दूसरा जो अध्याय है ना,
इसमें तो ब्रह्म विद्या के उपदेश की केवल बात कही गई है, लेकिन चौथे अध्याय में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। किसके द्वारा? याज्ञवल्क्य के द्वारा। और किसको दिया गया है? मैत्रेय को दिया गया है। तो मैत्रेय और याज्ञवल्क्य के संवाद, इसको भी हम ऐसे भी इसमें मान सकते हैं। अच्छा, चौथे अध्याय में ऐसा मान सकते हैं कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का संवाद है। अब अध्याय 5 देखेंगे भाई। अध्याय 5 में प्रजापति का देव, मनुष्य और असुर को दा का उपदेश दिया गया है। किसको? देव को, मनुष्य को और असुर को, 3 जनों को। प्रजापति जो हैं, प्रजापति जो देव हैं, उनके पास ये तीनों गए थे, मतलब देव भी गए थे और असुर भी गए थे और मनुष्य, ये तीनों गए थे उनके पास। उनसे कहने लगे कि हमें जो ना ब्रह्म विद्या का वो दीजिए, उपदेश दीजिए, या वो कहते हैं कि हमें उपदेश दो। तो जो प्रजापति हैं वो 3 बार दा इस प्रकार से 3 बार कहते हैं। आगे आएगा, इसका पूरा वर्णन आएगा, उसको पढ़ेंगे। तो ब्रह्म के विभिन्न रूपों का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है, और प्राण ही वेद रूप है, और गायत्री के विभिन्न रूपों का हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। अब अध्याय 6 जो है, इसमें प्राण की श्रेष्ठता और ऋषि प्रवाहण, जेवली और श्वेत केतु का दार्शनिक संवाद हमें यहाँ पर मिलता है। पंचाग्नि मीमांसा का पंचाग्नि मीमांसा, इस प्रकार की बातें हमें यहाँ पर मिलती हैं। और उपनिषदीय ऋषियों का वंश परंपरा का विस्तार से वर्णन या विस्तृत वर्णन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गई 6 के 6 बृहदारण्यक उपनिषद के 6 के 6 अध्यायों का वर्ण विषय है पूरा का पूरा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब देखिए, जो बृहदारण्यक उपनिषद के विशिष्ट संदर्भ क्या क्या हैं, वहाँ से हमसे प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। अब देखिए, द 3 प्रकार से द कौन कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। देखिए, देव, मनुष्य और असुर, ये 3 लोग गए थे प्रजापति के पास, और ये कहते हैं कि हमें ज्ञान उपदेश दीजिए, ज्ञान का उपदेश दो। ये जो प्रजापति के पास जाते हैं, कौन? देवता जाते हैं, मनुष्य और असुर, ये 3 लोग कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं प्रजापति के पास जाते हैं, और प्रजापति से जाकर के कहते हैं कि हमें ज्ञान उपदेश दे दीजिए। तो प्रजापति ने 3 बार दा कहा, मतलब 3 बार दा 3 बार कहते हैं। तो जो देव हैं वो, मतलब ये जो तीनों लोग हैं ना, उस दा का अर्थ अपने अपने अनुसार अलग अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं। भाई जो देवता हैं, जो देव हैं, वो क्या इसका दा का अर्थ लेते हैं? उसके लिए बताया गया है कि वो जो हैं, जो देव हैं, वो दा का अर्थ लेते हैं दाम्यत, अर्थात दम, अर्थात इंद्रियां संयम रखो। भाई जो देवता होते हैं ना, वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनको ऐसा समझ में आया है कि उनके लिए ऐसा उपदेश दिया गया, उनको ऐसा समझ में आया है कि आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, ऐसा उपदेश उनको मिला। और उसके बाद जो मनुष्य हैं, मनुष्य ने अर्थ लिया दत्त मतलब दान। मतलब जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य के लिए ऐसा मान सकते हैं कि जो मनुष्य है ना, वो आसानी से दान नहीं करता चीज़ों को। भाई बहुत कंजूस होता है ना मनुष्य, तो मनुष्य दान नहीं करता, तो इसलिए उसने दा का अर्थ लिया कि भाई ऐसा कह रहे हैं कि आप ना दान नहीं करते हैं, तो इसलिए आप दान करिए, तो दान करो। इस प्रकार का अर्थ जो है वो मनुष्य ने ग्रहण किया। और फिर उसके बाद जो असुर है ना, वो भाई जो असुर होते हैं वो किसी पर दया नहीं करते, तो उन्होंने इस प्रकार का अर्थ लिया, दयध्वम मतलब दया करो, इस प्रकार से। तो जो असुर हैं वो आसानी से किसी पर दया नहीं करते हैं, तो उनको इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर ग्रहण हुआ कि दया करो, भाई आप जो हैं वो आप दया करो। तो ये 3 प्रकार से 3 लोगों ने अलग अलग प्रकार से दा का अर्थ ग्रहण किया। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न आ सकता है कि द कहाँ की उक्ति है, तो आप बताएंगे कि ये बृहदारण्यक उपनिषद की उक्ति है। तो सारी चीज़ महत्वपूर्ण है यहाँ से, ठीक है। दया करो मतलब दया का भाव हृदय में लाओ, इस प्रकार से बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है। तो मतलब दम, दान और दया, ये 3 प्रकार की शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है। दूसरा क्या विषय हो सकता है भाई? इसमें कहा गया आत्मदृष्टव्य, आत्मा जो है देखनी चाहिए, दृष्टव्य मतलब देखनी चाहिए, श्रोतव्य मतलब सुननी चाहिए, इस प्रकार से तव्यत प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आत्मा दृष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए। यहाँ पर कहा गया याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेय को उपदेश दिया कि आत्मा का ही दर्शन कीजिए, आत्मा का ही श्रवण कीजिए, आत्मा का ही ध्यान कीजिए, है नहीं। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और ध्यान से संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। देखिए यहाँ पर श्लोक भी, वो वाला जो श्लोक है वो जिस प्रकार में उन्होंने कहा है, यहाँ पर बताया गया है आत्मा व अरे द्रष्टव्य, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, आत्मा का ही, केवल आत्मा का ही द्रष्टव्य, आत्मा को ही देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं श्रोतव्य, सुनना चाहिए, केवल आत्मा को ही सुनना चाहिए। मंतव्य मतलब आत्मा का ही मनन करना चाहिए, और निधिध्यासन करना चाहिए, आत्मा का ही निधिध्यासन करना चाहिए। और आगे कहते हैं आत्मानी दृष्टि श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। आत्मानी दृष्टि श्रुते, आत्मा को दृष्टि मतलब देखने से, आत्मा को श्रुते सुनने से, मते मतलब जानने से, मते मतलब मनन करने से, विज्ञाते मतलब जानने से, इदम इन सबसे सर्वम विदितम सब कुछ जाना जा सकता है।
यदि आप आत्मा को देख लेंगे, आत्मा को सुन लेंगे, आत्मा का मनन कर लेंगे, आत्मा को जान लेंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने सब कुछ जान लिया, सब कुछ विदित हो जाएगा आपको, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे समझ में? अब देखिए आगे कहा गया है याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। यहाँ पर याज्ञवल्क्य मैत्री का संवाद मिलता है हमें। तो संपत्ति विभाजन के समय मैत्री जो है वो कहती हैं कि मुझे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। मतलब आप जो संपत्ति का विभाजन कर रहे हैं ना, 2 पत्नियों में, यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य हैं उनकी 2 पत्नियाँ हैं, एक हैं कात्यायनी और दूसरे हैं मैत्री। तो एक बार फिर देख लेते हैं भाई कात्यायनी कौन है, कभी मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँ। भाई कहाँ है ये? कात्यायनी, ठीक है, ये वाला है। यहाँ पर देखो कात्यायनी है। अब आ जाओ यहाँ पर याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद होता है इसमें। तीसरा विषय है यहाँ पर देखिए संपत्ति विभाजन। मतलब जब याज्ञवल्क्य अपनी संपत्ति का विभाजन करते हैं तो उस समय मैत्री ने कहा कि मुझे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। मतलब आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो धन है, आपका जो दौलत है, वो मुझे नहीं चाहिए। वो कहते हैं सारी संपत्ति भी यदि मुझे मिल जाए तो मैं क्या मार हो जाऊँगी। वो कहती हैं, मतलब याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है वही बहुत समझदार है। वो कहती हैं, वो जो मैत्री हैं वो कहती हैं याज्ञवल्क्य से, हे याज्ञवल्क्य, यदि सारी पृथ्वी यदि मेरी हो जाए तो क्या मैं अमृत तत्व को प्राप्त हो जाऊंगी। मतलब आपके पास जितना भी खजाना है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मतलब वस्तुएं हैं, वित्त कुछ यानी पूरा का पूरा भंडारण मुझे दे दिया जाए, सारा का सारा वित्त, सोना चांदी, जितनी भी जेवरात वगैरह हैं, जो सारी की सारी हैं, वो सब यदि मुझे दे दी जाएँ तो कहते हैं क्या मैं इन सब चीज़ों को पाकर अमर हो जाऊँगी। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं नीति नीति, मतलब नहीं नहीं, आप अमर नहीं हो सकती। तो फिर वो कहते हैं कि धन से अमृतत्व नहीं मिलेगा। मतलब वो जो हैं याज्ञवल्क्य हैं वो कहते हैं कि धन से, भाई अमृत तत्व का धन से कोई संबंध नहीं है। भाई अमृत और धन दोनों अलग अलग हैं, इनकी प्रकृति भी अलग है, अतः मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान। वो कहती हैं कि जब ये सारी चीज़ें मुझे अमृत तत्व नहीं दिला सकती हैं, मुझे अमर नहीं कर सकती हैं, तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे ना आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दीजिए, मतलब भिन्न ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। ब्रह्म क्या है मुझे इस प्रकार से बता दीजिए। देखिए आगे यहाँ पर कहा गया अमृतत्वस्य नु न शासति वित्तेन। ठीक है, तो अमृत तत्व, जो अमृत तत्व का वित्त से, मतलब धन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहा गया है। शासति इस प्रकार से, ये क्या है, मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर कुछ। चलिए, इसका भावार्थ ये है कि मतलब अमृत तत्व से जो वित्त जो है ना, वित्त कहते हैं धन को, तो वित्त का और अमृत तत्व का कोई आपस में संबंध नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। दोनों की प्रकृति अलग अलग है। आत्मा के लिए सभी कार्य, अब देखिए यहाँ पर आत्मा के लिए सभी कार्य होते हैं, जैसे पति प्रेम, स्त्री प्रेम, धन प्रेम, पुत्र प्रेम आदि। आत्मा के लिए ही सभी कार्य किए जाते हैं। भाई पत्नी से प्रेम होगा, यानी पत्नी से प्रेम करना है। आत्म तत्व को आत्मा के लिए ही पत्नी से प्रेम किया जाता है, स्त्री से प्रेम किया जाता है, धन से प्रेम किया जाता है, पुत्र से प्रेम किया जाता है। तो सारे प्रेम आत्मा की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, मतलब हमारी आत्मा जो है वो प्रसन्न हो जाए। भाई पति से व्यक्ति प्रेम करता है, किस कारण करता है कि आत्मा को तृप्ति मिल जाए, आत्मा को शांति मिल जाए, मतलब आत्मा जो है हमारी प्रसन्न हो जाए। अब मुझे बताओ, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो क्या उसके घर में धन की बारिश हो जाएगी? उसको किसी प्रकार का धन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही यदि कोई स्त्री प्रेम करती है किसी पुरुष से तो क्या वो स्त्री धनवान हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। इसी प्रकार से धन प्रेम है, नहीं धन से आप प्रेम करते रहो, धन से प्रेम करते हो, क्या धन आपके पास आ जाएगा? मुझे बताइए, क्या आप पत्नी से प्रेम करें, आप पति से प्रेम करें, अपने भाई से प्रेम करें, अपने बहन से प्रेम करें, या आपके जो रिश्तेदार हैं, या आपके जो बंधु हैं, आपके जो मित्र हैं, यदि आप उन सबसे प्रेम करते हैं, मतलब प्रेम का यदि भाव आपके मन में है, तो मुझे बताओ क्या आप धन इकट्ठा कर पाएंगे? मतलब प्रेम से धन का कोई संबंध है? प्रेम करने से आप धन प्राप्त कर पाएंगे? ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो सारे प्रेम है ना, ये सारे प्रेम आत्मा की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, वस्तु के लिए नहीं किए जाते। समझ में आ रहा है? तो अतः मूल तत्व आत्मा को जानना चाहिए। वो कहते हैं कि वास्तव में आपको ना आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है, वो है, इस प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। बहुत अच्छी पंक्ति है ये वाली, कई बार एग्जाम में आई है। भाई इसमें कहा गया आत्मनस्तु, आत्मा की कामना के लिए, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। जाया का मतलब होता है पत्नी, जाया कहते हैं पत्नी को। तो आत्मनस्तु कामाया जाया प्रिय भवति, आत्मा की कामना के लिए जो पत्नी है वो प्रिय लगती है। भाई यदि हमें अपनी पत्नी से कोई प्रयोजन सिद्ध करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे पीछे, मतलब उसको ऐसा लगेगा वो ना हमें प्रिय लगने लगेगी, ऐसा है। तो अपनी आत्मा की कामना के लिए जो पत्नी है, मतलब पत्नी तो यहाँ पर लिख दिया गया है,
मैं यहाँ पर जनाह कहना चाहूँगा भाई, आत्मनस्तु कामाया जनाह प्रिय भवति, मतलब यदि किसी व्यक्ति से आपका कोई प्रयोजन है ना, आप किसी से अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको प्रिय लगने लग जाएगा, उसको भैया भैया कहने लग जाओगे, ठीक है ना। जो भी मतलब आपका रिश्ता वगैरह होगा उसको इज्जत से बुलाओगे आप, ये कहना चाह रहे हैं। तो जो भी आपका प्रयोजन है, यदि उस प्रयोजन को आप सिद्ध करवा लेते हैं, तब फिर वो जो है समझ लो कि वो जो प्रियपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, यदि आपका काम निकल गया उससे, ऐसा समझो। तो इसमें कहा गया आत्मनस्तु कामाया, आत्मा की कामना के लिए जाया यानी जो पत्नी है, प्रिया यानी प्रिय, भवती यानी होती है। आत्मा की कामना के लिए पत्नी जो है वो प्रिय लगने लगती है। अब पत्नी हो या भाई हो या बहन हो या कोई भी हो, जब आत्मा को मतलब आपको कोई काम सिद्ध करवाना होगा ना, तो सामने वाला आपको प्रिय ही लगेगा। चलिए मूल तत्व को पकड़ो। यहाँ पर देखिए, शब्द को नहीं पकड़ सकते, परंतु दुंदुभी को पकड़ने से शब्द पकड़ में आ जाएगा, इसलिए मूल कारण आत्मा को पकड़ना चाहिए हमें। भाई ऐसा कहते हैं कि आत्म तत्व को पकड़ लो केवल, बाकी इससे सारी की सारी चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए श्लोक भी कहा गया है, दुंदु भेग्रहणेन शब्दों गृहीतः। दुंदु मतलब यदि आपने आत्मा को ही ग्रहण कर लिया ना, आत्मग्रहणेन, ऐसा शब्द, ऐसा अर्थ लो इसका, आत्मन ग्रहणेन, आत्मा को यदि आपने ग्रहण कर लिया तो शब्दों गृहीतः, सब कुछ आपका गृहीत हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे कहा गया है शतो माँ असतो माँ सद्गमया, असतो माँ सद्गमया। असत मतलब होता है, असत मतलब झूठ, मिथ्या। असत का मतलब होता है सत्य, नित्य, ये सारे सत्य हैं। तो असतो माँ सद्गमया, गमय का मतलब होता है ले जाना, लेकर के जाओ। कहाँ लेकर के जाना? असतो माँ सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर लेकर के जाना है। अब इसमें कहा गया इस उपनिषद में सर्वोत्तम उपदेश में से यह एक है, मतलब ये उपदेशात्मक श्लोक यहाँ पर कहा गया है कि असतो माँ सद्गमया, इस उपनिषद से सर्वोत्तम उपदेश में यह एक है। ये परमात्मन हे परमात्मन हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर के चलो। देखिए यहाँ पर श्लोक भी दिया गया है कि असतो माँ सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर लेकर के चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ऐसा अर्थ मत लेना इसका कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, माँ तुम चलो मैं ज्योति के साथ आ रहा हूँ, इस प्रकार का अर्थ लिया जा सकता है। लेकिन चलिए, इसमें कहा गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमया। भाई हम बहुत बार तम का अर्थ जान चुके हैं। 3 प्रकार के गुण मैंने आपको बताए हैं पीछे। 3 प्रकार के गुण कौन कौन से बताए हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण जो होता है वो घोर अंधकार वाला तमोगुण है। तो तमो जो घोर अंधकार है ना, तम से माँ ज्योति की यानी प्रकाश की तरफ लेकर के जाना है। यहाँ पर कहा गया है असतो माँ सद्गमया, जो असत है उससे सत्य की ओर लेकर के जाना है, और तम जो है मतलब अंधकार से ज्योति मतलब ज्योति की तरफ लेकर के जाना है। गम धातु जो है वो जाने के लिए प्रयोग की जाती है यानी। अब देखिए मृत्युर माँ अमृतम गम्य, मतलब मृत्यु से अमृत की ओर लेकर के जाना है। तो यहाँ पर कहा गया असतो माँ सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तम से ज्योतिर की तरफ लेकर के चलो। और मृत्युर्मा अमृतगमया, मृत्यु से अमृत की ओर लेकर के चलो। इस प्रकार की बातें हैं। देखिए ब्रह्म एक है और मन से ही सदृश है। यहाँ पर कहा गया है कि मनस एव अनुदृष्टव्यम, मनसो एव, केवल मन के द्वारा ही, अनुदृष्टव्यम, देखा जा सकता है। जो आत्म तत्व है या जो ब्रह्म है, मनसो एव अनुदृष्टव्यम, केवल मन के द्वारा ही देखा जा सकता है। नहीं ना नास्ति किंचन, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और कोई आप चाहे ना कि शीशे वगैरह से देख लें, मिरर से देख लें, या लेंस से देख लें, उत्तल अवतल लेंस जो हैं, या आप 1.5 नंबर का चश्मा लगा करके देख लें, भाई जिसको नहीं चमकता है वो क्या करता है? वो अपने चश्मे का नंबर बढ़ाता है। अब ब्रह्म भी नहीं चमक रहा है, तो ऐसा मत सोचना कि हम अपने चश्मे का नंबर बढ़ा लेंगे तो हमें ब्रह्म भी दिखने लग जाएगा। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि मनसो एव अनुदृष्टव्यम, केवल मन के द्वारा। यदि आपका मन पवित्र है ना, यदि आपका मन एकदम से नितांत निर्मल है, वेदांत सार में आ गया, अब वेदांत सार की बात कर रहे हैं। यदि आपका मन एकदम नितांत निर्मल है ना, और आपने अपने मन की कलामस्या को एकदम हटा दिया है, और आपका जो मन है एकदम से नितांत निर्मल हो गया है, तो उस स्थिति में आपको उस ब्रह्म रूप का द्रष्टव्य, मतलब आप उस ब्रह्म रूप को देख सकते हो। नहीं ना नास्ति किंचन, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कर्मफल अवश्य भावी। अब देखिए पुण्य और पाप फल अवश्य मिलता है। और इसमें कहा गया है, देखिए श्लोक है यहाँ पर
यथाचारी यथाकारी यथाचारी तथा भवति। यथाकारी मतलब जैसा हम कार्य करते हैं, यथाकारी जैसा कार्य करते हैं, यथाचारी जैसा आचरण करते हैं, तथा भवति वैसे ही हो जाते हैं। यथाकारी यथाचारी तथा भवति, यथाकारी जैसा हम कार्य करते हैं, यथाचारी जैसा हम आचरण करते हैं, तथा भवति वैसे ही हम हो जाते हैं। पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पापे पापाः पापेन। यदि आप पुण्य करेंगे तो पुण्य के द्वारा मतलब पुण्य करने से व्यक्ति जो है वो पुण्यवान हो जाएगा। पुण्येन यानी पुण्य करने से पुण्येन कर्मणा, पुण्य कर्म करने से पुण्यः व्यक्ति जो है पुण्येन भवति पुण्यवान हो जाएगा। और यदि आप पाप करोगे पापा पापेन, यदि पाप करोगे तो पापी हो जाओगे, ऐसा कहा गया है। चलिए, मन प्राणी और प्राणा। देखिए यहाँ पर कहा गया है मनो वाचाम प्राणम तन्य आत्मनः कुरुतः अकुरुतः। अच्छा अकुरुतः, ठीक है, नहीं अकुरुतः होगा यहाँ पर यार, ये मिस प्रिंटिंग है क्या, और कंफर्म कर लेते हैं तन में। चलिए आगे आएगा तो देख लेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर कहा गया है, हिंदी अर्थ होगा यहाँ पर इसका, वाणी भाव प्रकाशन का एकमात्र साधन है और मन जीवन का नियंत्रणता है। चलिए आगे कहा गया है आत्मानि पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपासे। एत एवं अहम, इसीलिए इस अहम यानी मैं ब्रह्म उपासे, ब्रह्म की उपासना करता हूँ। आत्मानि पुरुषः, आत्मा जो है वो आत्मानि पुरुषः मतलब यहाँ पर कहा गया है आत्मा और ब्रह्म एक है। आत्मानि पुरुषः, आत्मा जो है वो पुरुष है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही पुरुष है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसलिए मैं अहम ब्रह्म उपासे, मैं आत्मा की पूजा करता हूँ, ब्रह्म की उपासना करता हूँ। इस प्रकार से इस वाले श्लोक में बातें कही गई हैं। आगे देखते हैं। यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ना, यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, इदम अमृतम, ये कैसी है, ये अमृत है। इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, और इदम सर्वम, यही सब कुछ है। इदम यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, इदम अमृतम, ये जो आत्मा है ये अमृत है, इदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है, इदम सर्वम, यही सर्व है, मतलब सब कुछ यही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आत्मा ही ज्योति है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कथम आत्मा यो अयम विज्ञानमय हृदय अन्यत ज्योतिर्पुरुषः, हृदय अन्यत ज्योति पुरुषः। कथम आत्मा, कैसी आत्मा, यो अयम, ये जो आत्मा है, विज्ञानमय है, कैसी आत्मा है, विज्ञानमय है। अन्यत ज्योति पुरुषः मतलब मनुष्य के हृदय में ज्योति रूप से विद्यमान आत्मा ही विज्ञान में है और प्रकाशक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर देखो, अक्षरे गार्गी आकाश ओत पोतश्च। अक्षरे गार्गी, हे गार्गी, हे गार्गी, यहाँ पर कहा गया गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि यह संसार, ये सारा संसार किस में ओतपोत है। जो याज्ञवल्क्य हैं, मतलब जो गार्गी हैं, वो याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि ये जो सारा संसार है ना, ये मुझे बताइए कि ये किस में ओतपोत है। तो उत्तर में जो याज्ञवल्क्य हैं वो कहते हैं अक्षरे गार्गी, हे गार्गी, ये जो आकाश ओतपोत है ना, ओतप्रोत है, वो अक्षर में ओतपोत है। अक्षरे गार्गी, अक्षर में, आकाश आकाश, ओतपोतश्च मतलब ओतप्रोतश्च, ओतपोत है, आकाश जो है वो अक्षर में ओतपोत है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अक्षर का मतलब यहाँ पर लो जिसको क्षय नहीं, जिसका क्षय नहीं किया जा सकता उसको अक्षर कहते हैं। तो ब्रह्म भी तो ऐसा ही है ना, ब्रह्म का भी क्षय नहीं किया जा सकता, और अक्षर का भी, अक्षर कहते हैं जिसका क्षय नहीं किया जा सकता है। भाई जो अक्षर है उसको हम मिटा नहीं सकते। अक्षर यदि हम इसका पद विच्छेद करें तो ऐसे बनेगा अक्षर। क्षर का मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्षर का मतलब है जिसको मतलब क्षणिक, ऐसा समझो। और अक्षर जिसको, जो क्षणिक नहीं है, जो जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा अर्थ लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रमुख सूक्तियाँ हैं। भाई प्रमुख सूक्तियाँ, इसमें ना मिस प्रिंटिंग हो गई है कुछ, तो देख लेते हैं। जहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर उसको फिर अगली क्लास में देख लेंगे। प्रमुख सूक्तियाँ देख लेंगे। नीति देखिए यहाँ पर कहा गया है, उस मैत्री ने कहा भगवान, हे भगवान, यदि धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो मैं क्या अमर हो जाऊँगी। इस प्रकार की बातें कौन कहती हैं, मैत्री कहती हैं। किससे कहती हैं, याज्ञवल्क्य से कहती हैं। याज्ञवल्क्य से जो मैत्री हैं वो कहती हैं, हे भगवान, आप जो संपत्ति विभाग की मुझसे बात कर रहे हैं या संपत्ति देने की मुझे बात कर रहे हैं, तो मुझे इतना बता दो कि यदि सारा धन यदि आप मुझे दे दें, यानी मतलब वो कहना चाहते हैं कि यदि धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, यानी ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये सारी की सारी पृथ्वी यदि आप मुझे दे देंगे तो कहना, आगे कहते हैं कि क्या मैं अमर हो जाऊंगी।
ये सारी चीज़ें पाकर मैं अमर हो जाऊंगी? तो फिर याज्ञवल्क्य कहते हैं नेति नेति, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कहती हैं कि ये ना अहम अमृता, ये ना अहम ना अमृताम श्याम किम अहम तेन कुर्याम, किम अहम तेन कुर्याम। तेन यानी उसका, तेन यानी उसका, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, कुर्याम मतलब करूं। मतलब वो जो धन वगैरह है, वो जो जिसका आप विभाग काल कर रहे हैं, मतलब वो जिस संपत्ति को आप बांट रहे हैं, जिस संपत्ति को मुझे देने की बात कर रहे हैं, उस संपत्ति का किम अहम तेन कुर्याम, मतलब फिर उस संपत्ति का मैं किम अहम कुर्याम, क्या करूं मैं, वो तो मेरे कुछ काम का है नहीं। इसमें कहा गया ये ना अहम अमृताम श्यामा, यदि ये मुझे अमृत नहीं दिला सकती हैं, यदि ये सारी चीज़ें या ये पूरी की पूरी पृथ्वी यदि मेरी हो जाएगी, तो ये मुझे अमृत यदि नहीं दिला सकती है, तो फिर मैं इस पूरी पृथ्वी का क्या करूँगी, ऐसा अर्थ ले लो। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे कहा गया है अमृत तत्वस्य तू मास अस्ति वित्तेन, वही कहा गया है कि जो अमृत तत्व है और जो वित्त है उसका कोई आपस में संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा धन से अमृत तत्व की तो आशा नहीं करनी चाहिए। आशा है यहाँ पर ये अमृत तत्वस्य तू माँ आशा अस्ति वित्तेन इति, ऐसे है। फिर आगे कहा गया आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रिय भवती, सभी देखिए वही वाला सेंटेंस आ गया यहाँ पर, मैंने जनाह प्रयोग किया था, यहाँ पर सर्वे आ गया। देखिए आत्मनस्तु कामाया, आत्मा की कामना के लिए, सर्वम यानी सभी लोग, प्रियम यानी प्रिय, भवती यानी होते हैं। आत्मा की कामना के लिए सभी लोग प्रिय लगने लगते हैं, ऐसा कहा गया है। याज्ञवल्क्य ने कहा मैत्री से, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहते हैं, ये याज्ञवल्क्य ही कहते हैं मैत्री से, जो भी उपदेश की बात कहेंगे ना तो वो याज्ञवल्क्य ही कहेंगे। मैत्री जो है वो प्रश्न पूछेंगे और याज्ञवल्क्य जो है वो उत्तर देंगे, ऐसा होता है संवाद, है नहीं। अब देखो याज्ञवल्क्य जो है वो मैत्री से कहते हैं कि अपने ही प्रयोजन के लिए सब लोग वो हमें प्रिय लगने लगते हैं। ये हमने पीछे डिटेल से पढ़ लिया। अब देखो आत्मा व अरिदृष्टव्य श्रोतव्यो मनंतव्य निध्यासितव्यो, ये बृहदारण्यकोपनिषद में हमें मिलता है। मतलब बृहदारण्यकोपनिषद के देखिए ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है ना, आपको बार बार दिख रहा है, इसका मतलब है कि चौथा तो अध्याय है ये, ठीक है, ये चौथा तो अध्याय है और ये पांचवा जो है ये कांड है, और ये जो छठा है ये श्लोक होगा, श्लोक ये छठा जो है ये श्लोक है, ऐसे है ये, समझ में आ गया। अब देखो आज तो पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए आत्मा व आरई द्रष्टव्य, आत्मा जो है वो केवल मतलब आत्मा के द्वारा आत्मा जो देखने योग्य है देखनी चाहिए, श्रोतव्य सुननी चाहिए, आत्मा का ही मनंतव्य मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें याज्ञवल्क्य जो है वो मैत्री से कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा ही दर्शनीय है, श्रवणीय है, मननीय है और निध्यासनीय मतलब ध्यान करने योग्य है, ऐसा कहते हैं। फिर कहा गया आत्मानी दृष्टि श्रुते मति विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। आत्मानी दृष्टि, यदि आप आत्मा को देखेंगे, आत्मा को सुनेंगे, आत्मा का मनन करेंगे, आत्मा को जान लेंगे, तो इदम सर्वम विदितम, इसी से ही सब कुछ जान लेंगे, ऐसा कहा गया है। आत्मनस्तु कामाय जाय प्रिय व्यक्ति, आत्मा की कामना के लिए जो पत्नी है वो प्रिय लगने लगती है। असतो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया, ये बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है। असतो माँ, असत से सत की ओर लेकर के जाना है, तम से मतलब अंधकार से ज्योति की तरफ, और मृत्यु से अमृत की तरफ, इतनी चीज़ें हैं। यथाकारी यथाचारी सा तथा भवती, जो जैसा करता है, जैसा आचरण करता है, तथा भवती वो ऐसा ही हो जाता है। पुण्य पुण्येन कर्मणा भवती, पुण्य के द्वारा पुण्यहीन हो जाता है, पुण्य कर्म करने से पुण्यवान हो जाता है। आगे कहा गया मनोवचे प्राणम तन्यात मने अकुरतः, मन वाणी और प्राणी तीन ही सार हैं। वाणी भाव प्रकाशन का एकमात्र साधन है और मन जो है वो जीवन का नियंता है, ये बात कही गई है। आत्मानी पुरुष, अच्छा ये जो है ना ये यहाँ पर है, ये वाला मिस प्रिंटिंग में ये गलत छप गया है यहाँ पर, इसको देख लेंगे कहाँ पर है, इसका सही रूप देखेंगे, इसका कहाँ पर है। चलिए इसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया आत्मानि पुरुषः एतम, आत्मानि पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्मोपास इति, आत्मानि पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्मोपास इति। अच्छा पीछे आ गया है, ठीक है, तो उसका सही रूप ये वाला जो मैंने अभी पढ़ा ना, देखिए आत्मानि पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्मोपास इति। ये वाली PDF आपको सही करके दे दूँ क्या? सही करके नहीं मिल पाएगी क्योंकि यार ये ना ये उसमें से कट गई है, जो जहाँ से PDF बनती है ना, PDF नहीं, जहाँ से PPT बनती है ये वहीं से डिलीट हो गई है। अब ये वापस PPT में नहीं जा पाएगी, वरना इसमें करेक्शन हो जाता है।
चलिए कोई बात नहीं। तो ये देख लेना, ये इसमें कहा गया आत्मा आत्मानि पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्मोपासो इति, ऐसा है। चलिए इसमें कहा गया है जीवात्मा में परमात्मा यानी ब्रह्म का निवास है, उसी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। अब देखिए यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, इदम अमृतम, ये अमृत है, इदम इदम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, इदम सर्वम, यही सब कुछ है, ऐसा कहा गया है। ये जो आत्मा है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। सर्व मतलब सभी कुछ यही है, ये भी हमने पढ़ लिया। देखिए आगे देखेंगे भाई इसको। चलो इसमें कहा गया है, देखिए यहाँ से ना इसमें मिस प्रिंटिंग शुरू हो गई है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है सर्वम उत्तबद्धम वाकम एव गीथोत च गीथ च इति उद्गीत। उद्गीत के विषय में बताया है कि वाणी ही गीत है और वह उत है और गीता है, इसलिए उसको उद्गीत कहा गया है। फिर आगे कहते हैं भाई ये वाला जो है ना ये हो गया गलत। कथमात्मा ये हमने पढ़ लिया है। ये वाला देखते हैं ने नानास्ति किंचन, मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसमें नाना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से बातें हमने ये पूरा पढ़ लिया है पीछे। अब देखो इसमें कहा गया है आगे ब्रह्म वा इदम कहाँ है भाई, देखेंगे इसको। ब्रह्म वा इदम अग्रम होगा, ये अग्र है। अच्छा, ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तत् आत्मानम एव वेद अहम ब्रह्मास्मीति, अहम ब्रह्मास्मीति। देखिए ये जो है ना ये वाली पंक्ति पूछी जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, ये कहाँ से लिया गया है? ये है बृहदारण्यक उपनिषद से। ये पूछा जाता है, कई बार आता है। अच्छा ये ना वेदांत सार में जो 4 महावाक्य हैं ना, वेदांत सार ठीक है, वेदांत सार में जो 4 महावाक्य हैं उसमें से है ये उसमें उसी में दिया गया है। मतलब ये जो है ना ये बृहदारण्यक उपनिषद में है और ये वहाँ पर इसका वर्णन मिलता है हमें। तो वहाँ पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब वहाँ पर देख लेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। अब देखो इसको ध्यान रखना, अहम ब्रह्मास्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि इति। ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम यानी मैं, ब्रह्म यानी ब्रह्म, अस्मि यानी हूँ, इति का मतलब यह है। अब देखिए अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा हमें कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। देखिए ब्रह्म से बृहदारण्यक, ब्रह से बृहदारण्यक और ब्रह से ब्रह्म, ऐसे याद कर लो। ब्रह से बृहदारण्यक और ब्रह से ब्रह्म, बृहदारण्याय, ऐसे याद कर लो भाई। ट्रिक से याद करोगे ना तो चीज़ें जो है ना काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में मतलब काफ़ी समय तक हम उनको स्टेबल रख सकते हैं अपने माइंड के अंदर, यदि हम कुछ ट्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इति। अब देखिए आगे क्या है इसमें। आगे कहा गया है आत्म एव इदम अग्र आसीत एक तत्व सो अकामायत कहाँ है? सो अकामयत। अब देखिए इसमें कहा गया है आत्म एव इदम अग्र आसीत एक एव सो अकामयत। पहले यह आत्मा ही था, उसमें आकामना की मेरी स्त्री हो, फिर मैं प्रमा रूप से उत्पन्न हूँ। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये हो गया। देखिए अमृतम च स्थितिम च यत च सत च त्यत च। तो ये है ब्रह्म के यहाँ पर 2 रूप बताए हैं, मूर्त और अमूर्त, मर्त्यय और अमृत, स्थित और यत यानी चर, और सत्य और त्यत, ये है। ये देख लो यहाँ पर ना मिस प्रिंटिंग है। चलिए इनको देखेंगे भाई, ये नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करेंगे, इसका एक लेक्चर और शूट कर लेंगे भाई। 38 मिनट हमारे हो चुके हैं अब तक। चलिए कोई नहीं, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है ये। यहाँ से मतलब महत्वपूर्ण जो पंक्ति थी वो आपकी आ गई हैं इसमें सारी की सारी, वहीं से प्रश्न आएगा। ये देख लेना, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से देख लेना। चलिए आज की कक्षा को यहीं पर रोकेंगे।